शो की शुरुआत होती है सी नेशन लीडर जॉन सीना से। आज का रॉ ग्लासगो स्कॉटलैंड में था और यूरोप की पब्लिक एक बार फिर से जॉन सीना को हैवीली बू कर रही थी, बहुत ही बुरी तरीके से। जॉन सीना फिर से अपना हील टर्न जस्टिफाई करते और कहते तुम सब एक स्वार्थी हो। क्यों? क्योंकि लास्ट वीक जिस बच्चे का दिल तोड़ा मैंने, उसको भी तुमने मीम बना के रख दिया है। यही तुम करते हो, सिर्फ अपने बारे में सोचते हो और अपने मजे के बारे में। तुमने उस बच्चे को पूरे इंटरनेट पे फैला दिया है एज अ मीम। इतने ज्यादा हॉरिबल पीपल हो तुम लोग की यही मैनर्स है। मैं तुम में से किसी एक को भी चुन लूं और हर एक की बहुत ही गंदी धज्जियां उड़ा सकता हूं। अब कोई भी सेफ नहीं है मुझसे। यार ये सुनने में कितना अलग लग रहा है ना। वैसे तो सीना का मैच कोडी के साथ है, बट एक्चुअली में अगर आप लॉजिक से देखो तो सीना ने कोडी पे नहीं, हम पे अपना हील टर्न किया है, यानी फैंस पे। उनका जो गुस्सा है ना, वो पूरा का पूरा फैंस पे ही है। जो 20 साल से वो झेल रहे थे हेट, उसको वो रिप्लाई कर रहे हैं अभी हमारे लिए और बता रहे हैं किस तरीके की मानसिकता रखते हैं ये लोग। सीना लगातार क्राउड से भिड़ रहे थे, उनको एक के बाद एक सुना रहे थे, फिर इतने पब्लिक चीयर करने लगती है FU सीना। तो सीना बुरा मानने के अलावा माइक को रख देते और बोलते और बोलो, मुझे भैया कुछ भी फर्क पड़ता है तुम्हारे रिएक्शन से। और पब्लिक के रिस्पॉन्स का रिएक्ट करते हुए कहते हैं सीना कि तुम लोग तो ऐसे बरस रहे हो जैसे एक पिंजरे में चूहों को डाल दिया है और चूहे एक दूसरे से लड़ रहे हो। अलग ही भाई, ये सीना का जो हील टर्न है बड़ा अलग है, सैवेज है बहुत। फिर सीना फैंस से भिड़ रहे होते हैं तो एक और बात फैंस को याद दिलाते हैं कैसे 2005 में उन्होंने स्पिनर बेल्ट लाया था। वो देख के वो टाइम पे तो कोई भी खुश नहीं हुआ, सब बोलने लगे कि वो एक टॉय जैसा बेल्ट है, ऐसा है वैसा है। बट उसके बाद अब लोग वो बेल्ट को याद करते। सीना बताते हैं कैसे ये फैंस है, ये हाइपोक्राइट थे, हाइपोक्राइट है और रहेंगे। फिर सीना कहते हैं इसलिए अब मैंने तुम्हारी बातें सुनना बंद कर दिया है। और मैं एक बात और कह दूं, मैं रेसलिंग को पूरी तरीके से तबाह करने वाला हूँ, बर्बाद करने वाला हूँ। वो एक्चुअली में कहते हैं आई एम गोइंग टू रूइन रेसलिंग। अब वो कैसे? सीना कहते हैं कि मैं 17 टाइम चैंपियन बनूंगा और रिक फ्लेयर का जो रिकॉर्ड है वो तोड़ूंगा और तुम्हारे दिमाग से ये नाम भुला दूंगा कि रिक फ्लेयर करके भी कोई एग्जिस्ट करता था। और उसके बाद मैं रिटायर हो जाऊंगा बीइंग द WWE चैंपियन और मैं रहूंगा लास्ट रियल WWE चैंपियन। और तुम सबके दिमाग में हमेशा के लिए एक ही नाम रहेगा, ना रिक फ्लेयर, वो नाम रहेगा जॉन सीना। जॉन सीना ये कहकर रुकते हैं, बस फिर क्या था, इसके बाद आ जाते हैं अनडिस्प्यूटेड चैंपियन कोडी रोड्स। कोडी को फिर से अच्छा रिएक्शन मिल रहा था यूरोप में, पब्लिक पागल थी, गाना गा रही थी कोडी कोडी रोड्स, कोडी कोडी रोड्स। और ये देख के सीना बहुत ज्यादा गुस्से में और एनोइंग लग रहे थे। कोडी आकर कहते हैं कि जॉन तूने बहुत बड़ी गलती कर दी है, जो चैम्बर में तूने किया ना उससे भी बड़ी गलती वो ये है कि तूने इन अच्छे लोगों का मजाक बनाया, इन्हें हिट किया, वो भी जब मैं इस बिल्डिंग में मौजूद हूँ और उपस्थित हूँ। इसके बाद कोडी कहते हैं कि मुझे पता है तू ये क्यों कर रहा है, तू अब किसी के बारे में भी केयर नहीं करता क्योंकि ये है मोस्ट डेंजरस वर्जन ऑफ जॉन सीना। ओके, एक काम कर, ये टाइटल यहाँ पे है, वैसे मैं यहाँ तक का वेट ही नहीं करते, तू इस टाइटल को उठा। और कोडी फिर ऑफर करते हैं सीना को अनडिस्प्यूटेड टाइटल उठाने के लिए। सीना 1 मिनट के लिए रुकते हैं, सोचते हैं, बट सीना रिंग छोड़ के चले जाते हैं। कोडी को ये देखकर गुस्सा आता है कि सीना चला कैसे गया। तो कोडी कहते हैं यही है तू और यही तेरा हाल रेसलमेनिया में होने वाला है। कोडी बार बार कुछ ना कुछ कह रहे होते जिससे जॉन सीना गुस्से में आ जाए वापस। आते भी जॉन सीना बट रिंग के अंदर घुसते नहीं और वापस निकल जाते हैं। और लास्ट में कोडी कहते हैं सुन ले सीना, चैंप वहां नहीं खड़ा है, चैंप अब इस रिंग में खड़ा है और रेसलमेनिया में मैं तुझे बिना कुछ प्राप्त किए ही रिटायर करने वाला हूं। और ये सेगमेंट एंड हो जाता है। पता नहीं इस बार भी क्यों हमें जॉन सीना और कोडी का सेगमेंट देखने क्यों नहीं मिला प्रोमो वाला, बट आई होप सो इन फ्यूचर धीरे धीरे बिल्ड कर रहे। एज ऑफ नाउ तो ऐसा लग रहा है कि कोडी को सीना बिल्कुल भी भाव नहीं दे रहे, बट आने वाली वीक में डेफिनेटली देंगे।